हेलो गाइस, ये सवाल समझिए। इसमें दिया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। तो यहाँ से देखेंगे तो शिखर और तल भवन का जो है अवनयन कोण 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। तो इसके एकांतर है तो 30 ये हो जाएगा, 45 के एकांतर ये है तो 45 ये हो जाएगा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इतनी दूरी 8 मीटर ये ऊंचाई हो गई, ये भी 8 मीटर हो गई। ये पूरी ऊंचाई h मान लेंगे हम। तो h में 8 ये माइनस कर देंगे तो इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो अब सूत्र लगाएंगे, समकोण त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो ईडीसी में इस यहाँ पे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब है h माइनस 8, आधार है यहाँ पे x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h माइनस 8 बटे x। तो x बराबर h माइनस 8 बाय √3 हो जाएगा। अब त्रिभुज ले लेंगे BAE में, त्रिभुज BAE में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब h है पूरा, आधार है tan 45 का मान 1 हो जाएगा h बटे a। तो x बराबर h, इतना मान हो गया है। अब यहाँ पे हम x की जगह पे h लिख देंगे। समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x की जगह पे हम h कर देंगे। अब h का मान हम ज्ञात कर लेंगे। h का मान ज्ञात करने के लिए हमें ब्रैकेट खोलना होगा। तो h √3 h माइनस 8 √3 √3 माइनस h बराबर प्लस के 8 √3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे h कामन ले लेंगे। तो h कामन ले लेंगे, √3 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर h 8 √3। अब इसको नीचे लिख लेंगे इसी के 8 के। ऐसे h के साथ में जो बटे में चला जाएगा। इसके बाद जब बटे में चला जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा परमेयीकरण। आठ √3 बटे √3 माइनस 1, यहाँ पे परमेयीकरण कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ऐसे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस में, दूसरे में प्लस में है, तो इसको कर लेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देंगे तो हो जाएगा 8
गुणे 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 बटे 3 प्लस 1। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो गया बटे में। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको हम वैसे ही रखेंगे ना, 24 हो गया। तो यहाँ पे 8 कामन ले लेंगे। 8 कामन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 यहाँ पे अंडर रूट 3 बच जाएगा। काट देंगे, 4 अंडर रूट 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 12। ये h हो गया। तो h जब ये पता चल गया है h, तो x भी कितना होगा, x भी मान इतना ही आएगा। x बराबर h, दोनों मान बराबर ही आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, ये सवाल देखिए, इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसको हम ए बी मान लेंगे। ए बी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर कोई एक बिंदु है, उसको हम P मान लेंगे। कोई एक बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। ये 60 अंश हो गया और ये 30 अंश हो गया। खंभे की ऊंचाई, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तथा खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभों से बिंदु की दूरी P ज्ञात करनी है। तो 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क, इसको मान लेंगे x। इसको x मान लेंगे तो 80 में से x जब घटाएंगे तो शेष सड़क पता चल जाएगी। यहाँ पे कितनी है, ए बी सी और इसको D मान लेंगे। हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। त्रिभुज, छोटा वाला जो त्रिभुज है ये 60 अंश वाला है, इसको हल कर लेंगे। त्रिभुज CAP में, त्रिभुज CAP में tan 60 बराबर लंब बटे, लंब है h, आधार a है, आधार x है, लिख लेंगे। tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 h बटे x। तो अंडर रूट 3x बराबर h के हो जाएगा। फिर लिख लेंगे त्रिभुज, आप त्रिभुज ये अलग लिख लेंगे। त्रिभुज BPD में, BPD में tan 30 अंश है बराबर लंब बटे आधार,
एच बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 एच बटे 80 माइनस एक्स। यहाँ पे कैंची गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कैंची गुणा करेंगे तो √3h बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे h का मान हम रख देंगे तो h का मान यहाँ पे दिया है √3x इसका गुना हो जाएगा √3 3x हो जाएगा 80 माइनस 3x प्लस x बराबर 80 तो 4x बराबर 80 तो x बराबर 80/4 x का मान निकल के आएगा 20। ये 20 हो गया। x तो 80 में से घटा लेंगे ये 60 हो जाएगा। पहले त्रिभुज छोटा वाला जो त्रिभुज है 60 अंश वाला वो लिख लेंगे। त्रिभुज CAP में tan 60 लिख लेंगे। tan 60 होगा लंब बटे आधार तो h बटे x हो जाएगा। यहाँ tan 60 का मान लिख देंगे √3 है तो √3 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे तिरछी गुणा हो जाएगी तो नीचे यहाँ पे 1 मान लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगी। जब कैंची गुणा करेंगे तो ये √3x बराबर h हो जाएगा। अब हम लगाएंगे 30 अंश वाले में लगाएंगे कोण त्रिभुज BPD में tan 30 अंश लगा देंगे तो ये लंब बटे आधार, लंब h है आधार है 80 माइनस एक्स तो 80 माइनस एक्स नीचे हो गया। यहाँ पे भी कैंची गुणा हो जाएगा तो √3 का गुणा h से हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो √3h बराबर 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें h का मान पता है, h का मान यहाँ पे है √3x लिख देंगे। √3x ब्रैकेट खुलेगा √3 का गुणा हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 80 माइनस एक्स, माइनस का x बराबर के इस तर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 1 4 तो x के साथ वाला बटे में 80 किया जाएगा, काट देंगे 80 को तो x का मान 20 आ जाएगा। तो x का मान 20 आ जाएगा और 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स लगाएंगे तो 20, 80 माइनस 20 दूसरा 60 हो जाएगा तो एक x का बिंदु हो जाएगा 20, दूसरे x से बिंदु हो जाएगा 60। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई √3 x बराबर h तो h बराबर x √3 x का मान है 20 दिया है, x है 20 √3 का मान हम लिख देंगे तो √3 का मान है क्या होगा 1.73।
ये अंडर रूट 3 का मान होगा, इससे हम इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करके देख लेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पे 34.60 क्या जाएगा, ये इतनी एच ऊंचाई होगी मीटर, 34.60 ये ऊंचाई होगी। यहाँ पे 1.73 है, तो हम इसको 1.73 को 20 से गुणा कर देंगे तो 34.60 ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी गाइस। गाइस ये सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है एक मंदिर की ऊंचाई, एक कोई मंदिर है उसकी ऊंचाई दी है 15 मीटर। 15 मीटर मंदिर के शिखर से सड़क के दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का, ये मंदिर का शिखर हो गया, इससे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, 30 अंश हो गया। तथा भवन के पाद, भवन का पाद ये हो जाएगा, अवनयन कोण, भवन के पाद का अवनयन कोण ये हो गया 45 अंश। तो एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 45 अंश। इसको मान लो ए बी सी, ये तुम्हारा डी हो गया, ये ई हो गया। एक मंदिर की ऊंचाई, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शिखर से, मंदिर का शिखर ये हो गया सी है, इसके दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर है। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज हम लगा देंगे, इसको मान लेंगे 45, एक्स मान लेंगे, हमें ये ज्ञात नहीं है, ठीक, हमें ये ज्ञात नहीं, इसको एक्स मान लेंगे। ये इतना दिया है 15, पूरी ऊंचाई हो गई h, पूरी ऊंचाई h हो गई। तो h में हम क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगी। अब लगाएंगे त्रिभुज, 45 अंश वाला लिख लेंगे पहले। तो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे tan 45, tan 45 कितना हो जाएगा, लंब है 15, आधार x है, तो 15/x, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 15/x, तो x बराबर 15 मीटर, x भी यहाँ पे 15 मीटर पता चल गया। इसके बाद लगाएंगे त्रिभुज, आइए 30 अंश का कोण मान लेंगे, तो लगाएंगे CDE में, CDE में, त्रिभुज CDE में यहाँ पे tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर h माइनस 15, बटे क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा x,
1/√3 h माइनस 15/x। तो x बराबर h माइनस 15 ब्रैकेट के बाद √3 हो जाएगा। और इसमें x बराबर 15 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो x बराबर x की जगह पे हम 15 लिख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x की जगह पे 15 लिख देंगे। h माइनस 15 √3। अब यहाँ पे हम इसको h को दूसरी ओर लाएंगे तो ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा √3 h। यहाँ पे माइनस 15 √3। √3 h √3 h बराबर के दूसरी ओर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में दिया ही है। तो यहाँ पे h बराबर, अब यहाँ पे 15 मिल जाएगा तो हम कर देंगे 15 h माइनस +1/√3 लिख देंगे यहाँ पे। √3 लिख देंगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा, h हो गया है। हमें ये भी ज्ञात करना है ना। यहाँ पे लिख लेंगे h 15 ब्रैकेट खोल देंगे तो 15/√3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का निशान ये लगा लेंगे, 1 और 15 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, बटे में √3 है। यहाँ पे परिमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 15/√3 गुणे √3 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस का निशान ये लगा लेंगे, 15/√3 बटे √3 3 हो जाएगा। 15 तो बाहर कामन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस का निशान लगाएंगे, √3 बटे 3 हो जाएगा। काट देंगे पंचे, 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम परिमेयीकरण कर दिए हैं, 15/√3 3 हो जाएगा, प्लस का निशान लगा लेंगे, 15/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 15/√3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे √3 3 बचेगा, यहाँ पे 15 कामन ले लेंगे बाहर तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस का निशान यहाँ √3 बचेगा, बटे 3 है।
काट देंगे 15, 3 से काटेंगे 15, पंचे लगेगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, यही सिद्ध करना था गाइस यहाँ पे। थैंक यू।